जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का दी लर्नर्स एकेडमी पे। एंड आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लें, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमने उसमें पहले ही सॉल्व कर लिया है और आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो जीरोज निकालने हैं, इंग्लिश में कहते हैं जीरोज और शून्यांक कहते हैं हिंदी में, तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध भी आपको बताने हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इसमें उम्मीद है कि दोनों ही सॉल्व कर लेंगे हम। सो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले ही उतार दिया है अपनी कॉपी में। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। ओके दोस्तों, सो देखते हैं। कहते हैं कि एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये आपका जो क्वेश्चन है वो ये गिवन है। ठीक है दोस्तों, सो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट को करते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले वाले नंबर के पास अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 लगाएंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से। ओके बच्चों, फिर देखो 1 की गुना करो लास्ट वाले से। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले में, यानी 8 है। माइनस का 8 मत ले लेना, आप पॉजिटिव लो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ही लेना। ठीक है, तो क्या आता है 8 आता है। जो आएगा रिजल्ट उसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लेना। 2 के टेबल में आता है 4 पे, और फिर 2 के में 2 पे, और फिर 1 पे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसकी जो फैक्टर बने वो है 2 गुना 2 गुना 2, यानी मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। इसकी कंडीशन ये होती है बच्चों कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला सेंटर, यानी जो ये सेंटर में जो नंबर है वो आ जाना चाहिए। तो सेंटर में अभी नंबर क्या है, माइनस का 2 है। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो क्या है, कैसे कर सकते हैं हम। अगर इस 2 को इस 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हम फिर चेक करें, 2 चौक 8 होता है। ठीक है, अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 में से 4 माइनस कर दे तो माइनस का 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आएगा। और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो वो भी कंडीशन पूरी हुई। अब इसी वैल्यू को आप उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 2, क्योंकि पहला नंबर प्लस का है। 2 ले लेंगे 2x, और माइनस का 4x, और माइनस का 8 तो ऑलरेडी है, और इक्वल में आप यहीं से 0 लेके चले। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों के पास क्या कॉमन है। कॉमन समझते हो ना आप, कि दोनों ही के पास क्या क्या चीजें हैं। तो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो एक x ले लेंगे बाहर। ठीक है, अब इसके पास से हमने एक x ले लिया, तो कितने x बचे इसके पास, एक x बचे, क्योंकि स्क्वायर बना रहा था। इससे हमने x ले लिया बाहर, तो क्या बचा इसके पास, सिर्फ प्लस का 2 बचा। ठीक है, इन दोनों के पास कॉमन चीजें क्या है भाई, x तो इसके पास है बट इसके पास नहीं है, लेकिन 4 के टेबल में तो दोनों ही आते हैं, तो माइनस का 4 ले लेंगे। अब इसके पास x बचा था, सिर्फ 4 तो ले लिया, ये x बाहर अंदर हो जाएगा। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, वो भी माइनस का। अगर हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 आ जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, इक्वल में 0। इतनी बात क्लियर हुई। कॉमन चीजें कैसे लेंगे, ओके। अब इनमें एक बार ये और एक बार ये, इन दोनों को यहाँ पे एक बार नोट कर देंगे। अब देखो चेक करना कि अगर आपकी ब्रैकेट्स में नंबर सेम नहीं आए तो कुछ तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। आइए x प्लस 2 इक्वल 0। अब एक बार इसके इक्वल ले लेना 0, एक बार इसके ले लेना, देखते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल में इधर ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो आगे x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, अब ये देखो प्लस का 2 है इधर, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में है आपको। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे संबंधों की सत्यता की जांच, यानी इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सत्यता की जांच, देखते हैं सत्यता की जांच में कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा नाम का भी कुछ चीज होता है 10th क्लास में। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या होता है, जो हमने ये शून्यांक निकाले ना बच्चों, यही हमारे क्या है
अल्फा और बीटा है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ अल्फा बीटा होते क्या है। जो हमने ये निकाला है, सुना कि ये हमारा अल्फा और बीटा का मान है, यानी ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। इसी की हेल्प से हम इसकी सत्यता की जांच भी करेंगे। तो देखते हैं, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी एक फॉर्मूला ये होता है माइनस का b अपॉन ए होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c अपॉन ए होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आपको होगी कि सर इसमें a b c की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो अल्फा बीटा का मान मैंने बताया आपको, वो तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आप इसमें जो हम ए बी सी का मान देखने वाले हैं वो देखो, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये ए एक्स स्क्वायर का मान है माइनस बी एक्स और माइनस सी। ठीक है, यानी इसमें आप देखोगे ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस की 2 और सी की वैल्यू 8 है। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू माइनस का 2 है और सी की वैल्यू माइनस का 8 है। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि हम इसको देख के यहाँ पे सॉल्व कर सके इस क्वेश्चन को। तो अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा का मान क्या है प्लस का 4 और बीटा का मान माइनस का 2। और बताओ माइनस बी की वैल्यू क्या थी माइनस का 2, ए की वैल्यू 1। अब इसको करो 4 ऐसे कैसे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा इक्वल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जो मल्टीप्लाई होता है तो ये पता है आपको प्लस का हो जाता है, प्लस का 2। एक नीचे कोई वैल्यू नहीं होती एक की, तो वो वैसे का वैसे रह जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से जो 2 जाएगा वो बचेगा सिर्फ 2, इक्वल में 2। ये हो गई सत्यता की जांच की, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे देखो फिर इसको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है। ठीक है, इक्वल में सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू माइनस का 8 और ए की वैल्यू ये 2 को 4 को 2 से माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा, इक्वल में माइनस का 8 है। ये लो हो गया ये सॉल्व हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम समझते हैं कि सेकंड पार्ट कैसे होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट जो वो है बी आपका, वो है कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन ये कैसे होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने उसमें किया था सेम वैसे ही हम इसको यहाँ पे भी करने वाले हैं। सो इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, लास्ट वाले से, यानी 4 की गुना करोगे 1 से तो क्या आएगा 4 आएगा। और ये 4 आया उसका क्या ले लो बच्चों एलसीएम, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, यानी ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसके 2 ही फैक्टर बने, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 4। तो यानी हम माइनस का 2 ले ले और माइनस का 2 ले ले तो माइनस का 4 बनेगा क्या, आप ही बताएं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसको, अब ये एज इट इज वैल्यू यहाँ पे सेंटर में रख देंगे। तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल में 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप बताओ इन दोनों के पास कॉमन चीजें क्या है, इसके पास भी s है और इसके पास भी s है, तो एक तो s कॉमन लेंगे। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, एक 2 को कॉमन ले लेंगे। जब हमने इससे एक x ले लिया और एक 2 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा इसके पास, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए, ऐसे समझो। 2 को हम 2 से गुना करेंगे और इससे हमने एक s ले लिया तो क्या बचा इसके पास, सिर्फ एक ही s बचा। और माइनस का s को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2s बन जाए, 2s को 2s से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों के पास कॉमन चीज़ें क्या है, कॉमन चीज़ें तो कुछ भी नहीं दिख रही है, बट कॉमन एक ही चीज़ है कि दोनों ही 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यानी हम माइनस के 1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s बनेगा,
ध्यान से समझो, माइनस के 1 को 2s से करेंगे तो माइनस का 2s बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और फिर देखो माइनस के 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1 बन जाए तो माइनस के 1 से, क्योंकि माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनाएगा, ठीक है, इक्वल 0। इतनी बात क्लियर होगी। इधर से एक बार 2s ले लेंगे, माइनस का ये ले लेंगे, यानी ये दोनों वैल्यू लेंगे 1 और देखो, और फिर लेंगे 2s माइनस का 1 इक्वल 0। देख रहे हो, इन दोनों बॉक्स में सेम नंबर है, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों के इक्वल में क्या ले लोगे, 0। 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इक्वल 0। इधर 2s रह जाएगा, इधर ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का, तो s इक्वल में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। सेकंड देखो इसको भी, ये 2s ऐसे का ऐसे रहेगा और उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो इधर s रोकेंगे, यहाँ पे इक्वल में 1/2 हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच समझेंगे। देखो इसको समझ लेते हैं। पिछली वीडियो अभी हमने जो ये क्वेश्चन किया था इसी वीडियो में, पहला इसका पार्ट ए पार्ट जो था उसी के जैसा ही ये भी है। तो अल्फा बीटा का मान हमने निकाली, ये अल्फा है ये बीटा है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। इसी की वैल्यू की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का b/a होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब यहाँ पे आप ये वैल्यूज को पुट कर दो। अब देखो कैसे पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल b की वैल्यू a b c की वैल्यू होगी तो निकालनी है हमें, यहीं पे कर देते हैं। दोबारा आते थोड़ा बैक आते और अपने सवाल को देखते हैं कि इसमें a b c की वैल्यू है क्या। देखो बच्चों a की वैल्यू क्या होगी, अब तो आप देख के ही बता सकते हैं 4 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी -4 और c की वैल्यू 1। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो ए बी सी की वैल्यू क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, बताओ इसमें b की वैल्यू क्या निकाली हमने। अभी b की वैल्यू हमने निकाला था -4, माइनस ऑलरेडी है और -4, और a की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। आपको ये पता है कि जब ये बेस हमारा सेम होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर दोगे, बेस नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी 1 + 1 2 हो जाएगा इक्वल, माइनस प्लस क्या होगा प्लस का 4/4। अब देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो इसको भी करें तो कैंसिल क्या आया 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके बच्चों, अब तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो अल्फा और बीटा का मान देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू बताओ 1 है और ए की वैल्यू है 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आपको नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, यानी अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो हम और आप जुड़ के रह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।